क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के पहला पाठ में हम नबी यशायाह के ग्रंथ से हम लोग को कुछ अजीब बात सुने हैं। अध्याय 41-14 का पढ़िए। ईश्वर इस्राएल को है ना क्या कहते हुए संबोधित करते हैं? हाँ, याकूब तुम कीड़े जैसे हो गए हो, इस्राएल तुम साव जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु और उद्धारक तुम्हारा उद्धारक है। सबसे पहले हमको यही देखना है याकूब को क्यों ईश्वर कीड़े कहा और एसाव जैसे क्यों कहा। उसको जानने के लिए हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में जाना पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ में हम लोग अध्याय 7 में हम देखेंगे तो ईश्वर इस्राएल को क्यों अपने प्रिय प्रजा के रूप में चुना है, उसका उत्तर मिलेंगे। पढ़िए 7:7 को। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया चुना है कि तुम्हारे संख्या दूसरों राष्ट्र से अधिक थी। हाँ, तुम्हारे संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। यही है, सबसे कम संख्या में उन लोग थे और इसी कारणवश उन लोग क्या होते गए, मिस्र देश, असीरिया देश और बाबिलियन देश इनको बार बार उनको अपने अधीन पर कर लेते थे, गुलामी में ले लेते थे, गुलामी कर देते थे। और इसी कारण उन लोग उनके दृष्टि में तुम कीड़े जैसे हो गए हो, इस्राएल तुम साव जैसे हो गए बोलकर ईश्वर कहते हुए उनको आश्वासन देता है। आश्वासन देने के कारण यही है कि ईश्वर जब हम दुख तकलीफ में रहते हैं, ईश्वर स्वयं हमको खोज के आता है। यही है हमारा ईश्वर की महानता। हम लोग उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3:9 को पढ़िए। जब मानव पाप करने के बाद जैसे वह पाप किया, उसको पता भी चला, वो नंगे हो गया, उसको क्या करना था? जो ईश्वर ने उनके सृष्टि किया उनको बुलाना था, हे ईश्वर कुछ गलती हो गया मेरे से, अब कहाँ है बोलकर मानव को क्या करना था? ईश्वर को खोजना था। मानव किया नहीं करता है। मानव क्या है? मानव हमेशा ऐसे रहता है। ईश्वर से दूर चले जाने के बाद वो मुंह नहीं खोलता है। वो सोचता है मैं जो क्या हूँ सही होगा या गलत होगा, सोचते बैठे रहता है। लेकिन 9 को पढ़िए, 3:9 को। हाँ, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, हाँ तुम कहाँ हो? पूछने वाला कौन है? ईश्वर है। किसको पहले पूछना था? मानव पूछना था। क्या पूछना था? ईश्वर तू कहाँ हो, है ना? समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन मानव क्या करता है? अपने गलती को छुपाकर बैठ जाता है। लेकिन ईश्वर कभी त्यागता नहीं, हमेशा ईश्वर मानव को खोज के रहता है ना? इसी प्रकार हम लोग अध्याय 3 निर्गमन ग्रंथ में और 4 में भी पाएंगे ईश्वर खोज के आता है। इसीलिए मूसा वहां एक झाड़ी को क्या करते हुए देखता है? जलते हुए देखता है। और यहाँ पर इसलिए ईश्वर खोजते आने के बाद क्या कहता है? वही इस्राएल लोगों को 18-19 को पढ़िए। हाँ, मैं उजाड़ पहाड़ी नदियाँ, मैं घाटियों से जल धाराएं बहा दूंगा। हाँ, मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा। हाँ, सूखी भूमि को जल स्रोत से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबुल, मेहंदी जैतून लगा दूंगा। उजाड़ खंड में
खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। देखिए, ईश्वर अगर हमको करता, इसीलिए हम कहते हैं ना, ईश्वर जब देता है चपड़ फाड़ के देता है ना। इधर इसीलिए ईश्वर हमको अगर चुन लिया, अपना लिया, वो कोष के आ गया, हमको अपने प्रिय प्रजा के रूप में चुन लिया, तो ईश्वर कभी त्यागता नहीं है। वो देने के लिए सोचता है, हमेशा देने के लिए चाहता है, सोचता है। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे। मैं इसके लिए बोल सकता हूं, सब भारतवासी देखकर जानेंगे, सब भारतवासी विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु ने ये सब किया है। इस्राएल का परम पावर ईश्वर ने उसकी सृष्टि की है, मतलब ईसाइयों के परम पावर ईश्वर ने हमको सृष्टि की है बोलकर लोग जान लेंगे, अगर हम ईश्वर के प्रिय प्रजा बनेंगे तो। बनना है नहीं बनना है? बनना है तो अगर भले हम कीड़े जैसे हो, सांप जैसे हो जाए, फिर भी ईश्वर हम पर जीवन डाल सकता है। अगर वो मरुभूमि को बदल सकता है ना, और मरुभूमि को बड़े बड़े कीमती वाला पेड़ आने के जगह बना सकता है, हम लोग अभी ईश्वर क्या कर सकता है? बदल सकता है, क्योंकि हमारा ईश्वर हमको खोजने वाला ईश्वर है और हमको आशीष प्रदान करने वाला ईश्वर है। विश्वास करते हैं? वेरी गुड।